In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Guys, today I am going to let you know how to practice to speak English. आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश बोलने की मशक कैसे करें. As Alexander Graham Bell said, before anything else, preparation is the key to success. कि कुछ भी करने से पहले उसकी तैयारी कामयाबी की कुंजी है, चाबी है. It is always a good idea to train yourself in a swimming pool before enter the sea. Similarly, it goes to English speaking. It is better to practice English in a controlled environment before using it on social occasions. कि बहुत ही अच्छी तदबीर है कि स्विमिंग पूल में अपने आप को ट्रेन कर लें, अपने अच्छी तरह मश्क कर लें, इससे पहले कि आप समंदर में डुबकी लगा रहे हों, समंदर में हिचकोले मार रहे हों, यानी तैराकी कर रहे हों. और हूबहू ये बात जाती है इंग्लिश में या कोई भी ऐसी ज़ुबान जो आपका टारगेट हो, जिसे आप सीखना चाह रहे हैं, कि आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में, बंधे हुए माहौल में अपने आप की तैयारी कर लें और मश्क कर लें, प्रैक्टिस कर लें, इससे पहले कि आप पब्लिक में बोलते हों, इससे पहले कि आवाम में जाके बोल रहे हों. Though we strongly suggest that you utilize every opportunity to speak English. Even if you make mistakes, it will not only boost your confidence, but will also improve your fluency. तो हम आपको सजेस्ट करते हैं, मशवरा देते हैं कि जब भी मौका मिले इंग्लिश बोलने का, उसको हाथ से ना जाने दें, गनीमत जाने और बोलना शुरू कर दें. क्योंकि इससे आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस में ही सिर्फ बढ़ोतरी नहीं आएगी, बल्कि आपकी जो फ्लुएंसी है, आपके जो बोलने की जो रफ्तार है, उसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आएगी. So there are two ways to practice. Whether you can practice your own alone, or you can practice with somebody else, with other people. या तो आप तरक्की में प्रैक्टिस कर सकते हैं तने तन्हा, खुद ही में अपने आप में मगन हैं, अपने आप से बातचीत कर रहे हैं, या दूसरे लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम दूसरे लोगों के साथ कैसे प्रैक्टिस करें उसके बारे में बता दे रहे हैं. It is almost impossible not to find any person who is willing to help you in honing skills in English speaking. Ask a friend or colleague who might be interested. It could be someone in your office, your neighborhood, your school, your college, or even in your family. कि ये नामुमकिन बात है कि कोई आपको ऐसा साथी, ऐसा दोस्त ना मिले जो आपके इंग्लिश बोलने में मदद ना करे. कोई ना कोई मिल ही जाएगा, या तो आपके दोस्तों में, या आपके कलीग हों, या आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में, या आपके कम से कम फैमिली में. इवन चैटिंग ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स कुड इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल. हम जब फेसबुक, व्हाट्सएप में किसी से सोशल नेटवर्क वेबसाइट में हम बातचीत करते हैं, तो इंग्लिश ही में बात करें, उस लैंग्वेज में बात करें जो आपका टारगेट हो. इससे आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, बहुत ही बढ़ोतरी आएगी. आपकी जो फ्लुएंसी है हर तरह की, यानी तरक्की होगी, हर तरह से प्रोग्रेस करेंगे. आस्क द पर्सन फॉर एन ऑनेस्ट फीडबैक ऑन योर परफॉर्मेंस. किसी ऐसे शख्स से जो कि जानकार हों, आपसे ज़्यादा जानते हों, उनसे फीडबैक लें कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है. दिस विल हेल्प यू एलिमिनेट योर एरर्स. तो ये चीज़ें आपके जो अंदर कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद साबित होगी. तो ये तमाम बातें थी दूसरों के साथ प्रैक्टिस करने की. अब नाउ कम टू प्रैक्टिस अलोन. हाउ टू प्रैक्टिस अलोन. तो अब हम बताते हैं कि अपने आप में प्रैक्टिस कैसे करें, तने तन्हा कैसे प्रैक्टिस करें. यू कैन यूज़ योर मोबाइल टू रिकॉर्ड योर ओन वॉइस एंड प्ले इट बैक. It will give you an idea of how you sound when you speak English.
आप अपने मोबाइल को यूज़ करें और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और बाद में इसको सुनें कि इंग्लिश बोलते दौरान आपकी आवाज़ कैसी लगती है, सुनने में अच्छा लगता है या नहीं, दूसरों को अच्छा महसूस होता है या नहीं. It will give you an idea of how you sound when you speak English. Another wonderful method is mirror practice. और दूसरी बहुत ही खूबसूरत और अजीबोगरीब प्रैक्टिस है, मश्क है, ये है कि मिरर प्रैक्टिस, आईने की प्रैक्टिस, शीशे की प्रैक्टिस. Stand in front of a mirror and try making a short speech. Even a 1-minute speech could be more than sufficient. कि आईने के सामने खड़े हो जाएं, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, कम से कम 1 मिनट की तकरीर स्पीच दें. और 1 ही मिनट की तकरीर स्पीच बहुत ही उम्दा, बहुत ही मुफीद साबित होने वाली. और स्पीक द डायलॉग्स यू लाइक और रीड आउट द पैराग्राफ्स यू लव. या कोई फिल्मी डायलॉग बोलना शुरू कर दें जो आपको पसंद हो, या किताब में से कोई ऐसा पैराग्राफ जिसे आप पसंद करते हो उसको पढ़ने लग जाएं. द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दैट यू कैन वॉच योर बॉडी लैंग्वेज. जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इस प्रैक्टिस का कि वो आप अपने बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं कि आपकी जो बात करने का अंदाज़, यानी बात करने के दौरान आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, उसको आप देख सकते हैं, उसको एग्ज़ामिन कर सकते हैं. एंड इम्प्रूव इट एवरी टाइम यू डू इट. और आपकी जो इम्प्रूवमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाएगी, बहुत तेज़ रफ्तारी में इम्प्रूवमेंट होगी अगर आप ये ऐसा करने लगते हैं. रिमेंबर, प्रैक्टिस इज़ द की टू बिकमिंग अ गुड स्पीकर. कि प्रैक्टिस कुंजी है एक अच्छा स्पीकर बनने की, अच्छा स्पीकर, अच्छा बोलने वाला बनने की चाबी है. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. थैंक्स लॉट.